वज्रासन। तो आसन किया, उसके प्रभाव को महसूस करें और श्वासों को नॉर्मल कर लें। पूर्ण आसन के प्रभाव को महसूस करते रहें। अभी लेते हैं हम उष्ट्रासन का अभ्यास। घुटनों के बल सभी साधक खड़े हो जाएं। घुटनों में थोड़ा कंधों जितना फासला बनाएं, पंजों में भी उतना ही फासला जितने घुटनों में फासला है बना लें। दोनों हाथ कमर पे, अंगूठे रीढ़ की तरफ, उंगलियां आगे की ओर, पेट को आगे और कमर को पीछे झुकाएं, गर्दन पीछे ले जाएं, सपोर्ट कमर पे बनी रहे हाथों की। और जो साधक दोनों हाथों को छोड़ सकते हैं वो दोनों हाथों को छोड़ते हुए एड़ी पर ले जाएं, अन्यथा एक एक हाथ वापस एड़ियों पे ले जाएं नए साधक। और जो साधकों के दोनों हाथ पहुंच गए वो कमर को और आगे की तरफ खींच लें। इस स्थिति में जंघाएं पीछे की तरफ चली जाती हैं। उष्ट्रासन में प्रभाव को देखें और थोड़ा रुकने के बाद धीरे धीरे एक एक हाथ कमर पे लाएं, वापस आएं और वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पे वज्रासन में बैठ जाएं। थोड़ा प्रभाव को महसूस करें। लेते हैं मंडूक आसन। वज्रासन में बैठे हैं, दोनों हाथ आगे की ओर उठाएं, मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर से बंद और हाथों को खींचें और दोनों हाथों को मोड़ के नाभि के दाएं बाएं लगाएं। श्वास भरें और पेट को दबाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, गर्दन ऊपर रहे, जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएं। इस स्थिति में पृष्ठभाग उठना नहीं चाहिए एड़ियों से, पृष्ठभाग एड़ियों पे ही रहे। थोड़ा रुकें। लीवर और पैनक्रियाज की अच्छी मालिश हो रही है मंडूक आसन में। थोड़ा रुकने के बाद धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए और हाथों को आगे लेते हुए पैरों को पीछे करते हुए पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ एड़ी पंजे मिले हुए किए हुए आसन का प्रभाव को महसूस करें। मंडूक आसन के सामान्य स्थिति बनाएं। लेते हैं अब सर्प आसन। सर्प आसन के लिए पेट के बल हम लेटे हुए हैं, दोनों हाथ पीठ पे लाएं, नमस्कार मुद्रा बनाएं और उंगलियों में उंगलियां फंसाएं। श्वास भरें पेट में, आगे से धड़ ऊपर उठाएं और पीछे से जंघाएं ऊपर उठाएं। पेट पे वजन लाते हुए भरी हुई सांस में दाएं बाएं डोलन करें, दाएं बाएं डोलन करें। और जब सांस लेने की जरूरत हो तो एक साइड में रुक के सांस भरें और दोबारा फिर शुरू कर दें दाएं बाएं डोलन। पेट की सुखद मालिश हो रही है। इससे पेट की चर्बी कम हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है और कम हो जाती है। थोड़ा करें सर्प आसन।
मध्य में आए, हाथों को पकड़ छोड़ें और दाएं हाथ को ऊपर लेते हुए पीठ के बल आ जाएं और किए हुए आसन के प्रभाव को महसूस करें। अभी हम सर्प आसन कर रहे थे, पेट की सुखद मालिश हो रही थी। थोड़ा सांसों को नॉर्मल कर लें, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। नॉर्मल सांस हो गई होगी सभी साधकों की। अब लेते हैं सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ, टांगों को घुटनों से मोड़ें, शरीर के पास ले आएं, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें। पकड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं पकड़ सकते तो दोनों हाथ आसन पे जमाएं और सांस भरते हुए कमर के हिस्से को ऊपर उठा दें। थोड़ा रुकें और रुकने के बाद कोहनियों का स्टैंड बना के हथेलियां कमर पे लगाएं और हथेलियों को वजन ले आए सारा। हथेलियों पे नीचे नीचे से हाथ लगाएं कमर पे, सपोर्ट आ जानी चाहिए, वजन सारा कोहनियों पे होना चाहिए, हथेलियां नीचे होनी चाहिए कमर के। अभी हम सेतुबंद आसन का पूर्णतः स्थिति में जाने वाले हैं। दाएं पैर को सीधा करें, नीचे आसन की तरफ फैलाएं, ऊपर नहीं उठाएं, सीधा करें, पुलनुमा स्थिति बनाएं सेतु की तरफ। दूसरा पैर भी सीधा करें, आसन पे ही फैलाएं। पूर्णता स्थिति हो गई है, स्थिति सेतुबंद की हो गई है। अब आराम से गाड़ियां आएंगी जाएंगी। अब धीरे धीरे हाथों के पकड़ अपनी पंजे वापस लाएं दोनों और हाथों की पकड़ छोड़ें और धीरे धीरे कमर को नीचे ले आए आसन पे, पटके नहीं। और पैर फैलाएं, सीधी करें टांगे। किए गए आसन सेतुबंद आसन का महसूस करें प्रभाव। कमर ऊपर उठी हुई थी, अभी सांसें नॉर्मल कर लें, गहरी लंबी सांस से। अब लेते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए पूर्णतः पवन मुक्त आसन लेंगे, दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें और दोनों हाथों से घुटनों पर पकड़ बनाएं, सांस भरें और पेट में घुटने दबाएं, थोड़ा दबाव दें। थोड़ा रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए कंधे उठाएं, नाभि को घुटनों के बीच में ले जाने की कोशिश करें। थोड़ा रुकें, कंधे और गर्दन वापस लाएं, पकड़ हाथों की वैसी बनी रहे और दाएं बाएं डोलन कर लें थोड़ा। दाएं बाएं डोलन करें थोड़ा। मध्य में आए, पकड़ छोड़ें, पैर सीधे करें, टांगे सीधी करें, पैर पैर के साथ, हाथ शरीर के साथ। किए गए आसन का प्रभाव को महसूस करें। अब लेते हैं संपूर्ण शव आसन। संपूर्ण शव आसन में आप पैरों में थोड़ा फासला बनाएं, पंजों
1 से 1.5 फुट का, हाथ कमर से थोड़े 4-5 इंच की दूरी पर, हथेलियां अर्ध खुली आसमान की ओर, और गर्दन एक तरफ सुविधा पूर्वक मुड़ी हुई। शरीर में कहीं भी खिंचाव और तनाव नहीं होना चाहिए। कहीं भी अगर खिंचाव और तनाव है तो उस अंग को हिला के उसे ढीला करें। सारे शरीर को ढीला कर दें। संपूर्ण शवासन में आराम कर रहे हैं। अब करते हैं मानसिक अवलोकन। हम पैरों के उंगलियां और नाखून से लेके और घुटने तक पहले देखते हैं, और सभी अंगों का धन्यवाद करते हुए इसे ढीला छोड़ देते हैं। घुटने से लेके कमर तक के भाग को देखते हैं और इनका धन्यवाद करते हुए ढीला छोड़ देते हैं। कमर से लेके गर्दन तक के भाग को देखते हैं, एक एक अंग को, और ढीला छोड़ जाते हैं। और गर्दन से लेके सिर की चोटी तक सुंदर मुखमंडल को देखते हैं, सभी अंगों को, और ढीला छोड़ देते हैं। संपूर्ण शवासन में हम आराम कर रहे हैं। इसी हिसाब से विपरीत सिर की चोटी से लेके धीरे धीरे प्रत्येक अंग को देखते हुए पैरों की उंगलियों तक, नाखून तक धीरे धीरे देखते हुए ढीला छोड़ते हुए पहुंचे। संपूर्ण शवासन पूरा हुआ। धीरे धीरे उंगलियों में हिलाएं, पैरों की उंगलियां हिलाएं, हाथों की उंगलियां हिलाएं, और दाहिनी तरफ करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं। अब आराम अभी हो ही रहा था, अब लेते हैं सिंहासन। सिंहासन के लिए सुविधाजनक स्थिति में बैठे आप, वज्रासन में, पद्मासन में या भुजंगासन में, किसी भी स्थिति में बैठे। उंगलियां अपनी ओर, और गर्दन उठी हुई ऊपर की ओर, कमर झुकी हुई। जीभ को बाहर निकालें और नजरें नासिका पे, सांस भरते हुए गले से मधुर स्पंदन करें। 4-5 बार करें। धीरे धीरे वापस आए, गले को सहलाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, सहला लें। आया हुए सलाइवा को सटक लें। सिंहासन गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है, इसको सही रखने का बहुत सुंदर तरीका है। थायराइड ग्रंथि अनियमित होते ही कई रोग हो जाते हैं शरीर में। कभी शरीर सूख जाता है या कभी मोटापा आ जाता है, सारा थायराइड ग्रंथि के अनियमित होने से होता है।
अब सभी साधक आसन में बैठ जाए, सुविधाजनक। लेते हैं हंसी आसन। हंसी आसन का नाम सुनते ही चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराएं और मुस्कुराते हुए दोनों हाथ उठाते हुए खिलखिला के हंसे। वापस आए, अपनी यथास्थिति बनाए। हरिओम सर। हरिओम जी। फिर दोबारा आरंभ आ गए हम। लंबी गहरी सांस व्यवस्थित कर लीजिए शरीर को, आनंद लेते हुए